मुंबई में शिव सैनिकों द्वारा रिटायर्ड सैनिक से की गई मारपीट के विरोध में आज देवास के पूर्व सैनिकों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, 11 सितंबर को मुंबई कांदी वैली में एक फौजी ऑफिसर को धोखे से बुलाया गया और उनके ऊपर में 16 लोगों ने अचानक प्राणघातक हमला किया और उनको 16 लोगों ने एक साथ मारना शुरू कर दिया और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर कैसे कैसे जान तो बच गया है। लेकिन जब उनके परिवार थाने में गए, एफआईआर दर्ज किया तो एफआईआर तो दर्ज हुआ, 16 में से 5 लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ, परंतु तुरंत उस घंटे के बाद में उनको छोड़ दिया गया। अब इससे यह घटना सीसीटीवी सभी न्यूज़ चैनल में प्रचार हुआ, जिसके वजह से हम लोग सभी को बहुत ही दुख हुआ इस बात का। हम सभी फौजी परिवार बहुत आहत है, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखा भारतीय सशस्त्र सेना और फौज से, हमको हमेशा अनुशासन में रहना है, देश के कानून व्यवस्था में हमको हमेशा सहयोग करना है, हम हमेशा कटिबद्ध हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, हम जिस तरह से सरकार के आज्ञा का पालन करते हैं, देश के कानून व्यवस्था को हम जिस तरह से मानते हैं और सरकार भी उस तर्ज पर हमें आश्वासन दे कि हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं। हम जहां भी हैं, हमारे परिवार का सुरक्षा करना सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि भारत का सशस्त्र सेना भारत सरकार के सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ संगठन है। आज इस संगठन के लोगों के ऊपर में अगर अत्याचार होता है तो इसका मतलब ये भारत के प्रतिष्ठा के ऊपर में एक हमला है, चैलेंज है। फौजियों को मारना, पुलिस को मारना, ये सबसे पहला देश का मनोबल तोड़ने का काम है। तो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से जनता को और सरकार को लेना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और हमें विश्वास है मोदी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, फौजियों के और उनके परिवार के ऊपर में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और यह समय है देश में, एक तो हम लोग सीमा पर चाइना और पाकिस्तान से हम लोग 1 to 1 लड़ाई लड़ रहे हैं और फौजी अपने पूरा जिम्मेवारी के साथ में अपने जान को हथेली पर रखकर उन लोग वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। अगर उनके परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है तो उनके मनोबल में कैसे असर पड़ेगा वो तो आप जानते ही हैं। तो उधर अंदर देश के अंदर में ऐसे बहुत सारे अपराधी संगठन हैं, देशद्रोही संगठन हैं, जो अनेक स्तर पर इन लोग योजना बना रहे हैं कि हम देश में अव्यवस्था कैसे फैला सकें और देश में हम कानून व्यवस्था कैसा बिगाड़ सकें और सरकार को कैसे बदनाम कर सकें, पुलिस के ऊपर में कैसे हमला कर सकें, फौजी के ऊपर में कैसे हमला कर सकें, ये अभी इनके दिमाग में ऐसे चलने लग गया। आपका जी, आपका नाम? मैं दिलीप सिरवाल, मैं भूतपूर्व नौसेना से हूँ, मैं विजय ज्योति एकेडमी संचालक। ठीक है, थैंक यू।